नमस्कार दोस्तों। गेहूं से अच्छी पैदावार लेने के लिए हर तत्व का अपना अलग ही महत्व है। गेहूं की फसल की बिजाई से लेकर और पकने तक हर तत्व की हमारी फसल में बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से कुछ तत्व हमारी मिट्टी में पहले से ही मौजूद होते हैं और कुछ तत्व जो हमारी मिट्टी में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो इन तत्वों को हमें डालना होता है। अब ऐसे में कई सारे किसान गलतियां करते हैं, जो उनकी मिट्टी में जो तत्व पहले से उपलब्ध हैं उन्हें रिपीट डाल देते हैं और जिन तत्वों की उनकी मिट्टी में कमी होती है उन तत्वों को नहीं डाल पाते। यहाँ पर किसान पत्तियों को देखकर पहचान नहीं पाते या फिर भेड़ चाल में चलकर ऐसे तत्वों को डालते रहते हैं जिनकी हमारी मिट्टी में पहले से ही उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा है। अब देखो किसान भाइयों, किसान यहाँ पर क्या करते हैं, किसानों ने अपनी फसल में जिंक डाल दिया लेकिन सल्फर को नहीं डाला, या सल्फर डाल दिया तो बोरोन को नहीं डाला, या बोरोन को डाल दिया तो मैग्नीशियम सल्फेट या फिर और कई सारे तत्वों को नहीं डाल पाते हैं। जबकि एक फसल को अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए सारे तत्वों की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हमारी गेहूं की फसल A1 चल रही है, तो यहाँ पर किसानों को ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से ईश्वर का वरदान है कि आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा तत्वों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब समस्या यहाँ पर आती है, कई सारे किसान इस समय तक अपनी गेहूं की फसल में सारा कुछ डाल चुके हैं, लेकिन गेहूं की उनकी ग्रोथ रुक रही है, फसल में पीलापन है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, फुटाव अच्छे से नहीं हुआ है और पूरी फसल पीली दिखाई दे रही है। मतलब इस समय तक जिस हिसाब से ग्रोथ होनी चाहिए उस हिसाब से गेहूं की फसल की ग्रोथ उन्हें नहीं मिल रही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को देखने के साथ लाइक भी किया करो और वीडियो को शेयर भी किया करो, जिससे दूसरे किसानों के पास इसकी जानकारी पहुँच पाए। तो दोस्तों, इस समय तक अगर आपकी गेहूँ की ग्रोथ रुक रही है तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपके तत्वों की मिट्टी में उपलब्धता ना होना, या फिर आपकी मिट्टी एसिडिक हो सकती है, पीएच अप डाउन हो सकता है और मिट्टी एल्कलाइन होना सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो दोस्तों, इस समय पर हम अपनी गेहूं की फसल में यूज करेंगे गंधक को। ये आपकी गेहूं की फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। कई सारे किसानों की गेहूं की फसल में हल्के फुल्के रोग दिखाई देते हैं, तो ये रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। दूसरा, ये आपकी गेहूं की फसल को पाले से बचाता है। पाला एक कह सकते हैं, जैसे एक लिमिट में अगर पड़े तो वो आपकी गेहूं की फसल के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है और पाला नियमित पड़ रहा है तो आपकी गेहूं की ग्रोथ को रोक देता है, जिससे आपकी गेहूं की फसल में अच्छी बढ़वार नहीं हो पाती, साथ ही ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन अगर आप इस समय पर गंधक का यूज करते हो तो पाले से बचाव होता है। कह सकते हो पाले का ज्यादा असर नहीं होता है और आपकी फसल लगातार ग्रोथ करती रहती है। इसके अलावा अगर आपकी फसल में गंधक की कमी है तो हरापन कम हो जाता है, आपकी फसल पूरी पीली दिखाई देती है। तो इस समय पर हमें गंधक का यूज जरूर करना चाहिए। अब इसके अलावा कई सारे किसानों को इस समय पर दिक्कत आ रही है कि उनकी गेहूं की बालियां समय से पहले निकल आई हैं, तो आप इस समय पर अगर गंधक का यूज करते हो तो बालियां अपने समय से निकलती हैं, लेकिन इसका यूज आपको पहले से ही करना होता है। इसके अलावा इस समय पर अगर आप गंधक का यूज करते हो तो आपकी फसल समय से पकती है। ये तो चीज आगे की बात है जिस पर किसान ज्यादा ध्यान भी नहीं देते हैं। इसके अलावा गंधक का काम होता है आपकी मिट्टी में उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। कई बारी किसान महंगे से महंगे प्रोडक्ट का यूज करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी गेहूं की फसल में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, तो इसका मतलब आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत कम है। लेकिन अगर आप इस समय पर गंधक का यूज करते हो तो आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही आपकी मिट्टी का पीएच भी रेगुलेट करता है। अगर पीएच आपकी मिट्टी में अप डाउन होगा तो सारे तत्वों को अच्छे से अपटेक पौधे नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी मिट्टी खराब है और आप गंधक का यूज कर लेते हो तो मिट्टी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छी से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा डीएपी खादों का बहुत यूज करते हो आप, तो जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। लेकिन आप अपनी फसलों में गंधक का यूज करते हो तो आपकी मिट्टी की कंडीशन काफ़ी सुधरती है। इसके अलावा गंधक एक फंगीसाइड का भी काम करता है। आपकी गेहूं की फसल में हल्के फुल्के फंगस होंगे जिनकी ओर किसानों का ध्यान नहीं जा पाता है, और आप इस समय पर गंधक का यूज कर लेते हो तो हल्की फुल्की फंगस खत्म हो जाती है। आपकी मिट्टी में कई सारे तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जिंक, बोरान या लोहा जो आपकी मिट्टी में तो पड़े हैं, लेकिन आपके पौधे बहुत अच्छे से अपटेक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस समय पर गंधक का यूज करते हो तो इन सारे तत्वों को अपटेक करने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा इस समय पर ठंड का समय होता है, तो इस समय पर धूप कम निकलती है, लेकिन इस समय पर अगर आप गंधक का यूज करते हो तो क्लोरोफिल की मात्रा आपकी फसलों में बढ़ती है, जिससे पौधे प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन को बहुत तेजी से बना पाते हैं। इसके अलावा ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, तो इसके बहुत सारे काम हैं। आप अपनी गेहूं की फसल में जरूर यूज किया करो, और ये आज के समय में चौथा मुख्य पोषक तत्व है। गंधक को कई सारे किसान सल्फर के नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम सल्फर होता है। तो इसे आप अपनी गेहूं की फसल में बिजाई से लेकर पहली, दूसरी या तीसरी यूरिया पर डाल सकते हो। प्रति एकड़ आपको डोज रखना है। अगर आप सल्फर 80% को डाल रहे हो तो उसे 2.5
से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। और अगर इसके अलावा आप अपनी गेहूं की फसल में इसका स्प्रे कर रहे हो तो 750 ग्राम से लेकर 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। आपको बस याद रखना है साफ मौसम में इसका स्प्रे करना है, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप भी अपनी गेहूं की फसल में सल्फर का यूज जरूर किया करो और इसके आपकी गेहूं की फसल में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।